लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हूँ मैं अपनी लाइफ की सबसे यादगार जर्नी के लिए। तो जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ये टॉप तक का रास्ता रहा, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अरे बाबा, अरे बाबा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हो सकता है वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा मिले हमें, बट जो भी होगा हिम्मत से उसका सामना करेंगे और यादगार बनाएंगे इस दिन को। मैं हूँ इस टाइम बारालाचा पास के टॉप के ऊपर। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सरचू। इससे आगे की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे जिस्पा टू लेह के पार्ट 2 में। एंट्री हो गई है अपनी। पहले आपको यहाँ पे अपनी RT-PCR दिखानी है और RT-PCR दिखाने के बाद आगे जो वो टेंट है उसके अंदर फिर आपको अपना गाड़ी की डिटेल देनी है। RT-PCR रिपोर्ट आपकी 96 आवर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैंने मनाली से कराई थी, तो अभी मेरा सेकंड डे है, तो इट्स ऑल ओके। और जहाँ तक मैंने देखा, जिस डेट में आपकी रिपोर्ट आएगी वो डेट काउंट होगी, ना कि जिस डेट में आप सैंपल करेंगे वो डेट काउंट नहीं होगी। जिस डेट में आपकी रिपोर्ट आएगी ना, वो डेट काउंट होगी। सो ऑफिशियली आई हैव एंटर्ड लद्दाख नाउ। और अब यहाँ सरचू में ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर मुझे कुछ खाने पीने का ऑर्डर किया है मैंने, और यहाँ से थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके फिर आगे की तरफ हम चलेंगे। नाश्ता पानी यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आगे अब कुछ भी नहीं मिलेगा, कंप्लीट ऑफ रोड होने वाला है इससे आगे। तो यहीं पे खा के चलते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी बॉडी में रहे, और क्योंकि आगे कुछ मिलेगा ही नहीं तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैंने कहा ऑमलेट स्लाइस 2 प्लेट खा लिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि अभी ऑमलेट के भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेटा मैं, तो मुझे चक्कर आने लगे। तो अभी मैंने जो है एक लहसुन यानी गार्लिक को मुँह में चबा के और चूस रहा हूँ हल्के हल्के, अच्छा फील हो रहा है उससे। अब बस सब कुछ हो गया है रेडी, पानी भी भर लिया अपने साथ में, और अब चलना है आगे के लिए। ओ माय गुडनेस, सरचू से निकलते ही ये कौन सी जगह आ गई है भाई। यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। सुना तो था मैंने कि मनाली के रास्ते में इस तरह से बहुत ज़्यादा मिट्टी है और बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो शायद मुझे लग रहा है ये वही जगह शुरू हो गई है। इधर साइड से निकलता हूँ, बीच में थोड़ा सा पानी सा दिख रहा है, तो वैसे तो ये बाइकें निकल गई, बट स्टिल इट्स सेफर के साइड से निकालूँ, कोई दिक्कत ना आए। आगे कहीं भी कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है यार, कहाँ ना जाना किधर से है कैसे है। ये जो बस रास्ते में रोड पे दिख रहे हैं टायर के निशान, इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं, क्योंकि आगे तो आप देख ही रहे हो कि कोई रास्ता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कि किस साइड जाना है। और पता नहीं कहाँ तक ऐसा रास्ता है। अब ये मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा भुरभुरी सी है, बाइक काफ़ी स्लिप हो रही है इस पर, तो बहुत आराम से चलाना पड़ेगा फ़िलहाल इसका गाड़ी को। और बस ये रास्ता मेरा निमट जाए, ये रास्ता चला जाए, तो इसके बाद उम्मीद है कि अच्छा रास्ता आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे 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 यार, ये मिट्टी तो और ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे आगे वाला बाइक वाला ये काफ़ी मुश्किलों में है। अच्छी बात यह है, और शायद हमारा नसीब ही अच्छा है कि इस टाइम जो हवा चल रही है ना वो हमारे राइट, अरे 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 बाबा, हमारी राइट साइड की, अरे यार वो बहुत मुश्किल है यार। बाइक बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रही है, इतनी ज़्यादा मिट्टी में चलाना, और वो भी इतनी बारीक मिट्टी है ना कि बस क्या बताऊँ, बहुत ही मुश्किल से सब कुछ हो रहा है। और मैं कह रहा था हमारी आज शायद लक अच्छा है कि राइट साइड की तरफ हवा चल रही है, हमारे सामने की तरफ नहीं चल रही है, तो मिट्टी राइट साइड में उड़ रही है और दिखने में दिक्कत नहीं हो रही। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि सामने कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें। अरे यार, ये सामने मेरे ट्रक आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ा रहा है, पता नहीं कहाँ तक ये ट्रक मेरे पीछे जाएगा। अब इतनी भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि मैं थोड़ा इससे आगे निकाल लूँ फास्ट करके। बहुत मामला ख़राब है भाई, ये जगह तो जान ले लेगी। ये ट्रक अभी भी मेरे सामने ही है, बहुत देर वेट कर लिया, लेकिन अब कब तक वेट करूँगा इसका। तो फ़िलहाल तो अब इरादा यही किया है कि चलना ही पड़ेगा। और अरे यार, जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जा रहा हूँ मिट्टी की क्वांटिटी और गहराई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे बाइक चलाना। सिर्फ ये टायर्स के निशान जो हैं अगर इनको फॉलो कर रहा हूँ मैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ज़रा सा भी इधर उधर बाइक हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रही है, क्योंकि बिल्कुल मतलब अनस्टेबल मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा। देखो आगे, और यार ये मेरे सामने मेरा पार्टनर कहीं गिर ना जाए यार, इसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। और इस मिट्टी के अंदर ना गड्ढे भी इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बाइक के जो मतलब एयर फिल्टर है ना उसकी क्या हालत हो रही होगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ बाइक चोक ना हो जाए, बंद ना हो जाए। और देख रहे हो कितनी मिट्टी है, कितनी मिट्टी है यार। ओफो, अब तो मतलब लिटरली दिखना बंद हो गया है थोड़ी आगे तक का, कि आगे कहाँ जाना है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इन लोगों को जाने देता हूँ, नहीं तो इस मिट्टी में तो दिखाई नहीं दे रहा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। टायर्स के निशान भी नहीं दिख पा रहे हैं। एक बार थोड़ा दूर चले जाएंगे लोग, मिट्टी सेटल हो जाएगी तो फिर थोड़ा आगे चलने में आसानी होगी। क्योंकि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ मैं सिर्फ ये टायर्स के निशान फॉलो कर रहा हूँ। टायर से इधर उधर जाते ही गाड़ी फ़ौरन स्लिप हो रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है यार, सारी राइडिंग स्किल्स की यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। ये ट्रक रुका हुआ है, फटाफट इससे आगे निकल जाऊँ तो अच्छा है यार। अरे रुक कर है मेरे भाई, रुक कर है भाई साहब। इस रास्ते पे मैं कैसे बाइक को कंट्रोल कर रहा हूँ ना मुझे ही पता है। मेरे दोनों हाथ एकदम भारी हो गए हैं, इतनी मुश्किल से हैंडल कंट्रोल हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और मेरी बाइक पे ना आप लोगों को मिट्टी शायद इतनी नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो हवा है ना पीछे की है, साइड की है, तो अबे देख बाल बचाऊँ, गिरते बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है यार बाइक मेरी। तो ये हवा ना अभी राइट साइड की चल रही है तो इसलिए सामने अच्छा है, कम से कम मुझे व्यू तो दिख रहा है। अरे यार मेरा, अब शिट बच गया। ये मेरे राइट पार्टनर बच गया, गिरते अभी बहुत स्लिप हो गई है बाइक इसकी, बट फाइनली कंट्रोल हो गई यार। बस हम लोग गिर ना जाएं इस मिट्टी में ना, चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन सच में एक चैलेंज है ये, इसको पूरा करना है बस किसी भी तरह से। और मिट्टी का कंट्रोल ना मतलब, और मिट्टी का जो वो है ना क्वांटिटी सच में बढ़ती जा। ओ देखो, अरे बच गया गया गए बाबू, गए। चलो खैर खड़े हो गए अब, चलो खैर कंट्रोल कर लिया अब दोनों ने मिलके, दोनों लोग हैं, उठा ली बाइक, चलते हैं अब। चलो खैर अब आगे चलते हैं। थोड़े बहुत गिरे तो सही यार, अब गिरना तो है ही एक ना एक जगह यार, मुझे भी लग रहा है मैं भी एक ना एक बार तो गिरूंगा ही, जो कंडीशन लग रही है यहाँ की। अगर बिना गिरे निकल गया ना समझो बहुत बड़ा मैंने तीर मार लिया आज की डेट में। जो कंडीशन है यहाँ की, फिर अटक गया, मैं निकल जाता हूँ आगे। आराम से आओ भाई, आराम से आओ, इतनी जल्दी नहीं करो। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बात भी नहीं हो रही है, मुंह में तमाम मिट्टी घुस रही है। आगे बात करता हूँ, थोड़ी सी मिट्टी जगह कम हो जाएगी तो। ये यहाँ पर रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। जो रोड पहले था ना यहाँ पे, उसको देखो साइड में चौड़ा कर रहे हैं, ऊंचा करके बना रहे हैं। इस वजह से पूरा खोद डाला है यार, थोड़ा थोड़ा करके खोद लेते भाई लोग। पूरे रोड की तुमने क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ ऐसी मार दी। इतनी मुश्किल से ये जगह मतलब क्रॉस हुई है ना मिट्टी, और थोड़ा सा अब एटलीस्ट सॉलिड मिट्टी आई है जहाँ पे फिसल नहीं रही है बाइक। रोड तो यहाँ पे भी नहीं है, बट स्टिल मैनेजेबल है, इतना तो बर्दाश्त है। आगे अब देखो फिर दोबारा से यार वो मिट्टी वाला सीन शुरू ना हो जाए, क्योंकि अभी दूर तक मुझे ऐसे ही रोड दिख रहा है, और अगर बीच में फिर से वही वाली दिक्कत आ गई तो अब हिम्मत जवाब दे जाएगी। बहुत थक गया इतनी सी देर में, करीब 2-2.5 किलोमीटर। अरे यार कितनी मिट्टी, कसम से मेरे मुंह में, नाक में, कानों में, सब जगह मिट्टी है। बहुत अरे हालत पतली कर दी इस मिट्टी ने यार। इतनी मिट्टी सारी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी जितनी आज मिट्टी खा ली। खाना भी नहीं खाना चाहिए था, इसी से पेट भर गया। पूरे मुंह में तमाम मिट्टी है। बस आगे अब ना मिले यार, बहुत हो गया यार, थक गया इसमें यार। एक 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद अब जाके इतनी देर में रोड की शक्ल दिखी है। अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है किसी लग्जरी आइटम को मतलब पा लिया है, कोई लग्जरी मिल गई है। रोड मिलने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है यार। पूरी बॉडी की मतलब वाट लग गई है इस टाइम, बहुत बुरा हाल है, भूत बन चुका हूँ। अब ये रोड कितनी दूर तक है ये इसका कुछ पता नहीं है, देखते हैं कहाँ तक है। लो जी, रोड तो 10 मिनट में ख़त्म हो गया पाजी। ये तो मिट्टी वाला मामला फिर, अरे यार ये मैं यार कितनी बार गिरोगे भाई, ये फिर फंस गए बेचारे।
आराम से आओ यार, इतने तेज़ क्यों चला रहे हो भाई? मिट्टी में मत, हिसाब से चलाओ। और एक बंदा उतर जाओ अगर पॉसिबल हो तो यार। मेरी बाइक भी बंद हो गई यार। बाइक बंद हो गई थी मेरी यार, इतना ज़्यादा गड्ढा सा था ना, उसमें गई बाइक, बंद हो गई एकदम से। मुझे डर लग रहा था कि बाइक स्टार्ट हो जाए यहाँ पे, खींच भी नहीं पाऊँगा ऐसी जगह पे। तो ऐसे आगे का नज़ारा देख के तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मिट्टी ख़त्म है, आगे रोड चालू है। देखते हैं, चलो जो भी है। बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए एक्सट्रीम ये ऑफ रोड रहा हमारा। और जो हालत है इस टाइम वो आप देख सकते हो, कितनी बुरी हालत है। और शूज़ की हालत देखो क्या हालत है। ये दिखाओ, और साथियों को दिखाओ आप गाड़ी बाइक। ये हालत हो गई है पूरा ऑफ रोड करने के बाद। लेकिन थैंकफुली ये तीन उसके पता नहीं आवाज़ आ रही होगी है। ये हालत हो गई है इतना ऑफ रोड करने के बाद, बट थैंकफुली एक बार भी गिरा नहीं और सही सलामत यहाँ तक आ गया। बाइक की भी हालत आप देख सकते हो क्या हाल हो रही है। आज के बाद में आऊँगा। लगेज की कंडीशन वो एक बंदा अटका हुआ था, उसको निकाला ये हो गई है। ये देखो, अब लगता है कि रोड मिल गया हमें कायदे का, अच्छा सा ठीक ठाक रोड है। वैसे पतला सा है लेकिन चलो, जो चीज़ हम फेस करके आ रहे हैं उससे तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। एक्सप्रेसवे लग रहा है मुझे फ़िलहाल तो ये। और अब ये है, हमने एल्टीट्यूड गेन करना शुरू कर दिया है, चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है। और ये मैं पहुंच गया हूँ गाटा लूप्स के ऊपर। ये गाटा लूप्स जो हैं ये हेयर पिन बेंड्स हैं, करीब शायद 21 हैं या कितने हैं, आई एम नॉट श्योर, शायद 21 ही हैं। तो गाटा लूप्स पे मैं हूँ और चढ़ाई चढ़ रहा हूँ कंटिन्यूसली। अब आगे 2 पासेस आने हैं एक के बाद एक। पहला आएगा नकीला पास और दूसरा आएगा लाचुंगला पास। ये दोनों ही पासेस वैसे इजी हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, आराम से क्रॉस हो जाएंगे। रोड भी अच्छा है और ज़्यादा मतलब चढ़ाई वढ़ाई भी इतनी मुश्किल नहीं है, तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये राइट साइड में एक ट्रक पलटा हुआ है, देखो। पहाड़ों पे यार मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको सेफली चलनी चाहिए गाड़ी, बहुत मुश्किल होता है। और थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया ना तो बस काम तमाम ही हो जाता है। ये पहुंच गया हूं मैं नकीला पास। इस लेह मनाली रोड का ये दूसरा पास है आज का मेरा। पहला था बारालाचा और अब ये दूसरा है नकीला। और बस अब इससे बिल्कुल उतरते ही दूसरा पास की चढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि होगा लाचुंगला पास। ये अभी मैं हूँ इस टाइम लाचुंगला, जो कि है 16,616 फीट की ऊंचाई पर। पीछे आप देख सकते हो लाचुंगला का। और यहाँ तक का जो सफ़र रहा वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा रहा, बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग रही। जब से हम लोग सारचू से चले हैं सिर्फ 2-4-5 किलोमीटर तो सही रहा होगा रोड, बाकी पूरे रास्ते ऑफ रोड ही रही है। लाचुंगला पास से नीचे उतरते ही ये आ गया है विस्की नाला। पहले यहाँ ना बहुत ही बड़ी वाटर क्रॉसिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर से मतलब एक पतला सा रोड सा बना दिया है, लेकिन थोड़ा नैरो है, तो एक बार में एक ही ट्रक आ सकता है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, सामने वाली लाइन जब ये ख़त्म होगी तो हमारी लाइन शुरू होगी। हमारी साथ वाली एक बाइक का ब्रेक फेल हो गया है, बच गया अभी बादला बार और पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। तो अभी फ़िलहाल ये दोनों काम ठीक करने हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं और ब्रेक सही करते हैं, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। ये हमारा आंध्रा वाला भाई मनोज, इसको हो रही है AMS, सर में हो रहा है बहुत तेज़ दर्द। तो मैं इसको भी अपना वही जड़ी बूटी दे रहा हूँ, संजीवनी बूटी, लहसुन। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, बोल रहा है सर भी दर्द हो रहा है, तो ये लहसुन से आई थिंक ठीक हो जाना चाहिए। लो यार लहसुन ले लो थोड़ा सा।
यार शाम होने लगी है और मुझे टेंशन हो रही है टांगलंगला पास की। मैं चाह रहा हूँ बस दिन में ये धूप ख़त्म होने से पहले ना, सूरज छुपने से पहले टांगलंगला मेरा क्रॉस हो जाए, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का जो मतलब कंडीशंस है ना बहुत ज़्यादा एडवर्स होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। दोस्तों 6:45 बज गए हैं, सूरज छुपने लगा है और मैं चल रहा हूँ टांगलंगला की चढ़ाई पे। टांगलंगला अभी भी यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर है। बस यार अंधेरा होने से पहले मैं पहुँच जाऊँ, कोशिश तो पूरी है। बस यार लम्या पहुँचा दीजिए टाइम से, मुझे टांगलंगला से बहुत डर लगता है। मैं हूँ इस वक्त टांगलंगला टॉप पर, जो कि दुनिया की सेकंड सबसे हाईएस्ट रोड है। यहाँ बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है और ज़्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये देखो मेरे पीछे टांगलंगला, चलता हूँ बाय बाय। ज़्यादा देर नहीं रुक रहा क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, शाम भी हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं उपशी। टांगलंगला से लेके और यहां तक का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहा, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलों से भरा रहा। टांगलंगला पे जाके इतनी ज़्यादा ठंड लग गई थी और वहां से नीचे उतरते इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि फिर ना तो मैं वीडियो बना पाया और ना मैं कुछ और भी कर पाया। अब मैं पहुँच गया उपशी। रात के बज रहे हैं अभी लगभग 10 और यहाँ मेरी RT-PCR की रिपोर्ट जो थी वो चेक हुई है और अब यहाँ से आगे निकल के बस मैं पहुँचने वाला हूँ लेह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इस टाइम लेह में। रात लगभग 12:30 बजे मैं लेह पहुँचा और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। कल की जो आपने लास्ट मेरी क्लिपिंग देखी वो थी टांगलंगला की। मेरा जो सफ़र था टांगलंगला से लेह तक का वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक रहा, इतना ज़्यादा डेंजरस और इतना ज़्यादा मेरे लिए परेशानी वाला रहा कि मैं यहाँ पर आज आपसे ज़िंदा बैठकर बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इससे आगे का जो भी सिचुएशन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ। यहाँ आने के बाद होटल भी बहुत मुश्किल से मिला, वो सारा सीन भी आपसे भी डिस्कस करता हूँ। पहले थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी कि आगे क्या हुआ। एक्चुअली लगभग 6:30 पौने 7 बजे तक हम पांग से निकल के और टांगलंगला के लिए पहुँचने वाले थे। करीब 7:30 बजे मैं पहुँचा टांगलंगला पे और टांगलंगला पे जब हम पहुँचे तो ऑलमोस्ट अंधेरा होने ही वाला था। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी टांगलंगला पे कि हम ना तो मतलब बोल पा रहे थे ना चल पा रहे थे, हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे सभी लोगों के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दूसरे जो टांगलंगला का एल्टीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो उसकी वजह से जो था सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और पता नहीं ठंड की वजह थी या एटमॉस्फेयर की वजह थी, लेकिन जो हमारे फ़ोन्स थे और जो हमारे गोप्रो की बैटरी थी सभी की सब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी। इसी वजह से मैं ना तो कोई व्लॉग शूट कर पाया, ना मैं कोई रास्ते का कोई जर्नी को शूट कर पाया और ना ही आप लोगों को कोई अपडेट दे पाया। करीब 8:30 बजे के आसपास हम लोग टांगलंगला से करीब 8:30 बजे टांगलंगला से मैं नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद फॉर्चुनेटली एक छोटा सा ढाबा मिल गया जहाँ पर 2-3 चाय पीने के बाद थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आई। अदरवाइज़ उससे पहले तो बात भी नहीं हो पा रही थी, बाइक भी नहीं चल पा रही थी, हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे, पूरी तरह से कांप रहे थे हाथ पैर, इतनी ठंड थी। चाय पीने के बाद एक तो मन में आया कि यहीं पर स्टे कर लेता हूँ टेंट से वहाँ पे, बट दूसरा माइंड ने बात करी कि जब इतनी दूर आ ही गया हूँ और अब 80 किलोमीटर सिर्फ बचा है ले, तो क्यों ना ले पहुँच के ही जो है स्टे किया जाए। तो थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और खींच खाच के मैं 12:30 बजे तक ले पहुँच गया। ले पहुँचने के बाद होटल की दिक्कत थी क्योंकि होटल हमने कोई बुक नहीं किया था, तो इस वजह से होटल ढूंढते ढूंढते भी करीब मुझे जो थे 2 बज गए। 2 बजे के आसपास हमें एक होम स्टे मिला जो कि है ये सरडुंग गेस्ट हाउस। इस होम स्टे में हमें अकोमोडेशन मिली और फॉर्चुनेटली खाना भी मिल गया। उन्होंने बेचारों ने रात को 2 बजे हमारे लिए दाल चावल बनाए, तो थोड़ा सा पेट भी भर गया। अदरवाइज़ उम्मीद तो लग रही थी कि शायद कल रात को हमें खाली पेट ही यानी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तो ये सब रही कल की स्टोरी। आज सुबह से भी काफ़ी मूड ख़राब है मेरा, और वो इसलिए क्योंकि सुबह से जब मैंने अपना गोप्रो की फुटेज चेक करी तो मेरी जो भी फुटेज थी उस सब की सब में ऑडियो गायब है।
किसी भी फुटेज में मैंने जो भी आप लोगों को किसी जगह के बारे में बताया है वो किसी भी फुटेज में नहीं आया है। इसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ सुबह से, और अब फर्दर भी मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ तो मेरी गोप्रो में कोई भी ऑडियो आ ही नहीं रही है, माइक उसमें काम कर ही नहीं रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मूड सुबह से ख़राब है। अभी फर्स्ट डे है तो बात करते करते भी सांस मेरा काफ़ी फूल रहा है आप लोगों से। एनीवेज़, अब देखूंगा शायद गोप्रो को एक बार रीसेट करके, अगर उसके बाद वो काम कर जाता है, या फिर अगर यहाँ लेह मार्केट में मुझे कोई ऐसी शॉप मिल जाती है जहाँ पर मेरे गोप्रो का कुछ काम हो सकता है तो ठीक है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता मैं आने वाले टाइम में क्या करूँगा, कैसे आप लोगों को फुटेज दिखाऊँगा, या फिर जो फुटेज ऑलरेडी मैंने कल बनाई थी उसका मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा माइंड नहीं काम कर रहा। चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मूड भी ख़राब है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ आपसे। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो किसी भी रीज़न से, मुझे पता नहीं कि कैसी लगेगी ये वीडियो, जैसे भी आप लोगों को लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट बहुत मेहनत करिए, देख लेना जैसे भी आपको लगे। अपने कमेंट्स और थॉट्स मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, और मैं प्रे करूँगा कि मेरा गोप्रो ठीक हो जाए और आने वाली जो फुटेजेस हैं वो थोड़ी बेटर हो जाए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपसे फिर मिलूँगा कल मैं जाऊँगा यहाँ से पैंगोंग लेक के लिए, तो थोड़ी तैयारी करनी है, मार्केट भी जाना है, गोप्रो भी चेक करना है, बहुत कुछ काम करना है, कोशिश करनी है मूड भी थोड़ा ठीक करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे विदा चाहते हैं। बाय बाय।